हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक बिगनर अपने जो स्टार्टिंग अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो वो कौन कौन सी एक कॉमन मिस्टेक्स करता है। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने भी की हैं अपने स्टार्टिंग के ईयर में, और या फिर मैंने होते हुए देखी हैं। तो मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज कुछ 4 से 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक कोई ना कोई इस मिस्टेक से गुजरा हुआ है। गाइस, मैंने इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बिगनर्स के लिए, एक आफ्टर मार्केट जब हम सीख लेते हैं कि हाँ, एक हमें कुछ टाइम हो जाता है, उसके बाद हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग करते टाइम हमें क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, जो कि लाइक कोई पोजीशन साइज या फिर हमारी एंट्री एग्जिट, तो इस तरह से हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा। गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि अगर कोई सस्ता प्राइस है, अगर कोई 50 रुपए का स्टॉक है तो वो सस्ता है, अगर कोई 500 रुपए का स्टॉक है तो महंगा है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अगर टीसीएस 3200 का है तो महंगा है, वही जोशी अगर 233 रुपीज का है या फिर श्री सीमेंट 92 का है वो तो सस्ता है। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ, एक पिज्जा है। पिज्जा को आपने 4 हिस्से में कट कर लिया, तो उसके पार्ट हो गए 4। तो वो अगर पिज्जा 200 रुपए का था तो हर शेयर का प्राइस उसका 50 50 50 50 रुपए हो गया। लेकिन आपको पूरा पिज्जा लेना है, यानी पूरी जो कंपनी की वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, वो तो अभी भी 200 रुपए ही है। लेकिन उसी को मैं 6 हिस्से में डिवाइड कर लेता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, कुछ अमाउंट जो भी आपका मतलब कुछ ये आएगा ना आपका, 30 30 30 30 रुपीज आएगा। ठीक है, 33 करके। तो आप ये देखते हो कि नहीं, अब मेरा तो ये सस्ता हो गया है। तो क्या ऐसा एक्चुअली में आपको वो कंपनी या फिर जो वो पिज्जा है, कंप्लीट पिज्जा है, वो क्या सस्ता हो गया है? नहीं। वो पहले भी आपको 200 रुपए में ही मिल रहा था, अब भी 200 रुपए में मिल रहा है। अगर उसके 8 पीसीज कर दिए जाएं, 10 पीसीज कर दिए जाएं या फिर 100 पीसीज कर दिए जाएं, तो वो आपको 2 रुपए में पर पीस मिलने लगेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी कंपनी सस्ती हो गई है, वो तो 200 रुपए ही है। तो ये आपकी जो एजम्पशन है कि जो सस्ता होता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में अगर कोई शेयर मिल रहा है तो सस्ता है, उसको हम भर लेते हैं, यार उसमें तो हमें 1000 शेयर मिलेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 तो वही बनेगा ना एक कंपनी की वैल्यू। और वही चीज अगर किसी ने डिवाइड नहीं किया, पूरा पिज्जा ही आपको दे दिया 200 रुपए में, वो डिवाइड नहीं किया, तो भी तो आपके उतने ही पैसे जा रहे हैं, सेम वैल्यू आपको मिल रही है, सेम शेयर आपको सेम सेम कंपनी मिल रही है। तो वो सस्ता और महंगा नहीं होता। तो आपको अब से समझ आएगा कि कल को आप सस्ता जो 5 रुपए 10 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हो, तो ये नहीं कि वो सस्ता है कल को महंगा हो जाएगा, वो छोटी कंपनी है और वो कल को बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि अब हम एग्जांपल नहीं, मतलब वो एक्सपेंसिव कब होती है, जब महंगी कब होगी। तो अगर एक पिज्जा आपको पिज्जा हट पे 200 रुपए का मिल रहा है, वही सेम एग्जैक्ट आपको डोमिनोज पे 500 रुपए का मिल रहा है, तो वो है एक्सपेंसिव। ठीक है। या फिर एक ही पिज्जा, आपको पता है कि एक छोटा सा पिज्जा, एक आपको जो कि 100 रुपए में मिलना चाहिए, वो 1000 रुपए मिल रहा है, तो वो है एक्सपेंसिव। आप ऐसा मत समझिए कि शेयर प्राइस से कोई मतलब नहीं होता एक्सपेंसिव का। राइट। तो ये गलती होती है फर्स्ट, जो हम कोई भी बिगनर स्टार्टिंग में करता है। सेकंड पे चलते हैं कि कोई भी स्टॉक गिर रहा है, तो आपको लगता है कि यार ये तो गिर गया है, ये कल को 500 रुपए पे था, आज 100 रुपए हो गया है। अगर ये वापस चला गया, अगर यहाँ पे वर्ड एक आ जाता है, अगर ये 100 रुपए से वापस 500 चला गया तो मेरा तो 5x हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है मार्केट की। मैं सबसे फेमस आज के टाइम का एक फेमस स्टॉक ले लेता हूँ, टाटा मोटर्स। ठीक है। मैं देखता हूँ कि ये स्टॉक एक टाइम पे यहाँ पर था, 600 रुपए का था, 600 रुपीज का था। ठीक है। अब वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन वो आ गया है 300 रुपीज पे। तो 300 का जब आ गया तो आपको लग रहा है ये 600 से 300 आ गया है। अगर ये इसमें कुछ फिर से, अगर फिर से ये यहाँ से वापस चला जाए, अगर ये ऊपर चला जाए, अगर ये वापस उसी लेवल पे चला जाए जहाँ पे कंपनी पहले थी, तो ये तो मेरा डबल हो जाएगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो फिर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपने फिर यहाँ पे उठा लिया कि अगर वो 100 रुपए पे है तो फिर मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज वो कंपनी वापिस चली जाएगी तो मेरे को तो 6x हो जाएगा। अब वो आ गई है 60 रुपए पे। अब आप सोच रहे हो कि यार पता नहीं 60 रुपए पे ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो हो सकता है वो मेरे को 10 गुना हो जाएगी अगर वो 600 चली जाएगी। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यही चीज आपने देखा होता, आप बोलते टाटा मोटर तो देखो ऊपर गया है, तो अब ये देख लीजिए,
ये आपके सामने है। अब आपने यहाँ सोचा होता अगर, यहाँ सोचा होता अगर, यहाँ सोचा था अगर, यहाँ सोचा होता अगर, तो ये जो कंपनी आपके सामने है 400 रुपये से आज 13 रुपये पे है। तो ये चीज आपकी गलत है कि अगर जो चीज गिर रही है वो वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमने कहीं पे कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा है कि मार्केट ऐसे काम करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन उसको हर जगह अप्लाई करना गलत है। कहीं पे भी बिना किसी सोचे समझे उसको अप्लाई करना गलत है। तो वो गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से बाउंस करेगी फिर आपको मिल जाएगा, फिर आप नीचे बेच दोगे फिर ऊपर मिल जाएगा, फिर नीचे बेच दोगे। अगर ऐसे ही करना होता तो बंदा हर बंदा इस यही स्ट्रेटेजी यूज करता और अब तक वो करोड़पति होता। ठीक है। नेक्स्ट इज जो बढ़ गया तो वो वापस गिरेगा यार, अब तो ये 100% बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है और अब तो ये गिरना चाहिए। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ठीक है यार, एक कंपनी है, एक बार में 100 रुपये तो बढ़ सकती है, 200 रुपये बढ़ गई, ठीक है अब इसको बेच दो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ये कंपनी मैंने खुद 38 रुपये पे यहाँ पे ली थी कुछ अराउंड, मुझे ऐसे याद नहीं, और इसको मैंने 86 पे बेच दिया था। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने कहा ये तो डबल हो गया है, और कितना बढ़ सकता है ये कंपनी। ठीक है, उसके बाद ये हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे भी जा रहा है ऊपर जा रहा है रुक रहा है, तो मैं खुश हूँ। लेकिन उसके बाद आप देखो, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये कहाँ से गया। अब उसके बाद मैं सोचूंगा एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कि यहाँ पे बढ़ गया और कितना बढ़ेगा। तो ये तो 3800 से अब ये 38 रुपीज से 380 चला गया है, और कितना बढ़ सकता है, इसका मतलब अब ये तो बस बहुत हो गया इसका, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप देखो अब ये 10% तो बढ़ गया, और कितना बढ़ेगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 1400 रुपये तक 1400 तक ही गया है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना अगर ये प्राइस बढ़ गया है 5%, 10%, 20%, 100%, खत्म अब इसको निकाल दो क्योंकि अब तो गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अब सिर्फ यही एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं जरा इसको वीकली चार्ट लगा देता हूँ। आप खुद, मैं आपको सिर्फ स्क्रॉल करता चला जाऊंगा, आप खुद चार्ट्स देख सकते हो। किसी ने सोचा होता ये कितना बढ़ गया, बस निकल जाओ, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं चार्ट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखता कि यार ये तो गिर रहा है, बस देखा मैंने सही कहा था। तो उसके बाद जब ये 1200 आया तो उसके बाद वापस भी बाउंस देखो इसका। ठीक है, तो ये एग्जिम्पशन आपकी सबसे गलत है कि आपको जो बढ़ गया है वो बस बढ़ गया, वापस गिरेगा ही। यानी एच डी एफ सी बैंक फॉर एग्जांपल, कि एच डी एफ सी बैंक तो यार इतना बढ़ गया है, एक काम करो उसको बेच दो, अब एक कोई ऐसा बैंक ले लो जो नीचे पड़ा है, यानी घटिया बैंक ले लो और जो अच्छा बैंक है वो बेच दो। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपकी एजम्पशन सबसे गलत है। नेक्स्ट इज कि जब हम सोच लेते हैं कि हमें अगर 10% पे निकलना है, हमें हर स्टॉक में 10% कमाना है, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्ट 10 पॉइंट पे तो हम निकल जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमें 10% तो मिल गया, हमें जो हमने सोचा था वो हमें मिल गया, हमारा टारगेट था 10% का हर ट्रेड में लेना, वो हमने ले लिया। लेकिन जो आपका लॉस हो रहा होता है जिसमें, उसमें आप बैठे रहते हो कि काश ये और फिर से वापस जाएगा, ये अभी तो सिर्फ -5 हुआ है, कोई नहीं है, एक दिन आएगा एकदम से जंप जंप कर जाएगा, या फिर ये अभी मैं रुकता हूँ इसमें, देखता हूँ कुछ कंपनी तो अच्छी है, इसमें रुकता हूँ, अभी रुकता हूँ। 10% -20 चला गया, -30% चला गया, यार अब तो मैं नहीं बेचूंगा, इतना लॉस तो मैं नहीं लूंगा, मैं इसको रखता हूँ, मैं इसको रखे रखता हूँ, कभी ना कभी तो ये जाएगा ऊपर। ये गलत है। ठीक है, इसके लिए हम स्टॉप लॉस ये सब यूज करते हैं, वो मैं आप सेकंड वीडियो में बात करूंगा, जो हम ट्रेडिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स में बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप क्या करते हो, प्रॉफिट तो जैसे ही बढ़ा, आपने बढ़ते देखा ये तो मेरा 10% 15% हो गया, यार ये तो वापस जीरो ना हो जाए, इसको निकाल देता हूँ। लेकिन जो लॉस में जा रहा है उसको रखे रखते हैं, क्योंकि वो होप होती है कि काश ये बढ़ जाए वापस यार, प्लस मेरे काश मेरे बाय प्राइस भी आ जाए तो भी मैं निकल जाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो जीरो पे निकलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं मेरा ये एक बार आ जाए बस। तो वो ऐसा तो होगा, आप बस सोचते रहोगे और वो कभी शायद शायद ही आएगा। अगर DHFL अभी भी दिखाता है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, आपने सोचा होता काश ये गिर गया एक बार बस वापस आ जाए मैं निकल जाऊंगा। तो आपने जब ये 700 रुपीज से आज 16 रुपए पे है, तो आप बैठे ही रहते कि मैं जब तक मैं 700 रुपये वापस नहीं आएगा मैं नहीं निकलूंगा। तो मत निकलो, उस मार्केट को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो उसको करना है वो करेगा। ठीक है, सेकंड, और मैं ये लास्ट पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि जो नाम आता है आपको न्यूज में, आप सोचते हो कि वो बाय कर लें न्यूज में, इन द सेंस आपको पता चला किसी ने कोरोना की दवाई बनाई है, आप कहते हो यार ये कोरोना की दवाई बना रहा है तो ये तो वर्ल्ड में इतनी दवाई बेचने वाला है, इसको बाय कर लो। ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होती है, आप कहते हो ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसका मतलब ऑक्सीजन वाली कंपनी की तो बहुत डिमांड है, उसको बाय कर लो। तो जब आप न्यूज में उसका नाम देखते हो कि ये कंपनी है जो 50% बढ़ गई है और इसकी इतनी डिमांड है,
और अभी 100% और बढ़ जाएगी, 200% और बढ़ जाएगी। सो गाइज, जो कंपनी में पैसे बढ़े हैं वो ऑलरेडी बड़े लोग उसको बाय कर चुके हैं। उसमें जो चीज बढ़नी थी, जो चीज होनी थी, जो बाय करना था जिसको, वो ऑलरेडी कर चुका है। वो न्यूज का वेट नहीं करता। जब उसको पता है तो उसने 5 दिन पहले ही सोच के रखा है कि ऑक्सीजन की कमी है, ये कंपनी मुझे बाय करनी है, इस प्राइस पे अच्छे प्राइस पे मिल रही है, वो ले चुके हैं। जब वो न्यूज में आता है वो ऑलरेडी सब कुछ बाय आउट, सब सब फैक्टर इन हो चुका है। क्योंकि न्यूज वालों से पहले जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, उनको पता है कि क्या बाय करना है, क्या नहीं बाय करना। प्लस प्राइस की मूवमेंट बड़े लोग ही लाते हैं, तो वो बड़े लोग ऑलरेडी बाय कर चुके होते हैं। जब आपको दिखता है कि ये प्राइस 100% बढ़ गया, अभी तो 500% और बढ़ सकता है, वो सब हो चुका होता है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, मतलब अभी स्क्रीन पे है, अब ये ऊपर गया है, तो ये मेरे जैसे 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर तो खरीदने से बड़ा नहीं होगा। आप देख सकते हो उस दिन कितनी है, 1.68 मिलियन, 1.68 मिलियन की वॉल्यूम है। इट मीन्स 1.68 मिलियन के बाय एंड सेल हुए हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो किसी मेरे जैसे, आप जैसे किसी छोटे रिटेलर ने बाय सेल किया नहीं होगा, तो किसी बड़े प्लेयर ने बाय सेल किया है, इसीलिए इतनी मूवमेंट आई है। तो जिस बड़े प्लेयर को बाय सेल करना है, जिस बड़े प्लेयर को कोई न्यूज बेस पे कोई चीज बाय सेल करनी है, वो ऑलरेडी कर चुका होता है, आपके लिए वेट नहीं करेगा या न्यूज आने का वेट नहीं करेगा। वो जब न्यूज आएगी वो एक्चुअली में बेच रहा होगा, जब आप खरीद रहे होगे वो बेच रहा होगा। तो इसलिए कई बार आपके साथ होता होगा, यार मैंने आज कोई बाय किया है, यार ये मेरे बाय करते ही क्यों गिर गया, मैंने जैसे न्यूज में देखा था ये बाय करना चाहिए, इसमें तो कोरोना की दवाई बन रही है, फिर भी ये गिर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कोरोना की दवाई उनने बनानी स्टार्ट भी नहीं की थी, उन्होंने सोचा होगा, उनने प्लान किया होगा, वो ऑलरेडी न्यूज उनके पास होती है, वो बाय कर चुके हैं। जब वो बढ़ चुका है और आपको पता चला रहा है इसने दवाई बना ली है, तो मैं इसको बाय करता हूँ, उस टाइम वो बेच रहे होते हैं। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ रिस्पॉन्स देंगे, आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उनका बिल्कुल उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो गाइज, यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।